नमस्कार, मैं कृष्णा कामोज मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत करती हूं। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने 1 जून को बाजार खोलने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब बाजार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोला जाएगा। दुकानदारों का मास्क व ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। जो दुकानदार इसकी पालना नहीं करता, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। में से 2 लोग पानीपत से संबंध रखते थे। अगर उन केसेस को हटा दिया जाए तो इस प्रकार से टोटल हमारे केसेस की संख्या 56 हो जाती है, 56 हो जाती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज से जो अनलॉक पार्ट 1 शुरू हो गया है, यानी लॉकडाउन जो 31 मई तक था, उसके बाद 1 जून से अब धीरे धीरे फेज्ड मेथड में लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। और इस कड़ी में जो एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया है, और फिर जिला प्रशासन ने जो व्यापार मंडल है उनसे चर्चा के बाद और जिला प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा के बाद जो फैसला लिया है, वो ये लिया है कि आगे से जिले में सारी की सारी जो दुकानें हैं वो खुलेंगी 9 बजे से शाम को 7 बजे तक। यानी सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक जितनी भी दुकानें हैं वो सारी खुलेंगी। और ये जो डिसीजन है ये नॉन इसेंशियल शॉप्स पे लागू रहेगा। जो इसेंशियल शॉप्स हैं, जो जरूरी चीजों की दुकानें हैं, वो बियॉन्ड 7 PM जैसे मेडिकल शॉप्स हैं वो भी खुली रहेंगी। टाइमिंग क्या रहेगी सर बियॉन्ड से? जो मेडिकल शॉप्स हैं, जो 24 आवर शॉप्स खुली रहती हैं, वो 24 आवर शॉप्स खुलेंगी। जो रूटीन टाइम में खुलती थी वो 9 बजे तक खुलेंगी, कर्फ्यू शुरू होने के बाद। 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये जो डिसीजन है ये कंटेनमेंट जोन्स पे लागू नहीं होगा। यानी जो हमारे कंटेनमेंट जोन से केसेस आए हैं वहां पे ये चीज लागू नहीं होगा। वहां पे जो हमारा पहला वाला सिस्टम चल रहा था कि जो बैरिकेडिंग करने के बाद जो भी बंद की हुई है सारी की सारी चीजें वो बंद रहेंगी। ये जो दुकानें खुलेंगी कुछ शर्तों के साथ खुलेंगी। इन कंडीशंस में ये है कि एक तो हर एक दुकानदार है वो ग्लव्स और मास्क पहन के रखेगा। अगर कोई भी दुकानदार ग्लव्स और मास्क का वायलेशन करता हुआ पाएगा तो दुकान को तुरंत सील कर दिया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी दुकान पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती दिखी तो दोबारा से जो है प्रशासन इस पे फैसला ले सकता है। या तो ओडी1 करा देंगे या फिर टाइमिंग्स कम कर दी जाएंगी दुकानों की, या दोनों ओडी1 के साथ साथ भी जो है टाइमिंग कम करवाई जा सकती है। होम डिलीवरी का ऑनलाइन सर्विसेज एप्लीकेशन के जरिए कर रहे हैं, वो 8:30 बजे के बाद कोई भी होम डिलीवरी ना करें ताकि 9 बजे से कर्फ्यू संपूर्ण रूप से कर्फ्यू का पालन किया जा सके। एक जो महत्वपूर्ण चीज या छूट और जो दी जा रही है वो बैंकेट हॉल्स को लेकर के, कि जितने जिले में जितने भी बैंकेट हॉल्स हैं वो अब खुल सकेंगे। उसके लिए उनको अपने संबंधित एरिया के SDM से परमिशन लेनी होगी। जिस भी डेट पे वो फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं उस डेट पे उनको अपने एरिया के SDM से परमिशन लेनी पड़ेगी। और परमिशन की कुछ शर्तें रहेंगी। एक तो जो भी बैंकेट हॉल्स हैं वो 10 बजे से 6 बजे तक खुलेंगे, यानी 6 बजे के बाद किसी भी बैंकेट हॉल में कोई भी फंक्शन आयोजित नहीं होगा, उसको संपूर्ण बंद कर किया जाना आवश्यक है। दूसरा, 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे किसी भी शादी के या किसी भी फंक्शन में। और ये 50 की संख्या, इसमें सारे लोग सम्मिलित हैं, जो वहाँ खाना बनाने वाले होंगे, खाना सर्व करने वाले होंगे, या जो बैंड बाजे वाले होंगे, पंडित होंगे, सारे लोग मिलाकर के जो संख्या 50 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। जो भी बैंकेट हॉल्स होंगे वहां के जो मैनेजर हैं या ओनर हैं वो एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसपे जितने लोग उसमें आएंगे फंक्शन में उसकी सूची बनाई जाएगी और उनका डेटा मेंटेन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के लोगों को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा फंक्शन में आने के लिए। हर एक जो बैंकेट हॉल है उसके गेट पे एक किसी की ड्यूटी लगाई जाएगी जो थर्मल स्क्रीनिंग करेगा। जो जो लोग आएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और जो भी सिम्टोमेटिक लोग होंगे जिनमें फीवर के सिम्टम्स होंगे उनको अंदर आना अलाउड नहीं होगा। सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे, मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी शर्तों के साथ जो है बैंकेट हॉल्स खुल सकते हैं और ये 10 बजे से स्ट्रिक्टली 6 बजे तक खुले रहेंगे। ओम साई इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू चारचमन की दुकान में चोरों ने शीशे के लॉक को तोड़कर गले में कैश की चोरी की। दुकान मालिक के अनुसार बताया गया कि दोपहर को शीशे का लॉक लगाकर खाना खाने गया था। चोरी की सूचना मिलते ही मैंने पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। ये कौन सा लॉक तोड़ गया बताना थोड़ा। लोग नहीं तोड़ा सर, लोग लगा हुआ था। अच्छा। उन्होंने इसको मोड़ के ना पत्ती अंदर करके ऐसे झटका दे खुला होगा ऐसे। लोग तो ओपन ही था और लोग लगा हुआ था, मतलब लीवर बाहर था। कभी आपके पास
सर ये तो कोई मोड़ रखना है पक्की में सीधी करिए जब सर मैं तुमकी से ना वैसे भी कैश है सर। एक तो मेरा 2-3 के बीच की बात है ये। मैं लंच करने गया हुआ था, भाई काम गया हुआ था, उसी के दौरान पीछे ही किसी ने शीशे वाला दरवाजा लो तोड़ के अंदर गले में पेमेंट नकदी निकाल दिया। सामान कोई गया नहीं है, ओनली कैश लेके गए। कितने की लगभग कैश था? लगभग सर 35-40 हज़ार के बीच में होगा। अच्छा, तो मतलब पुलिस ने हाँ जी हमने कंप्लेन करी थी तो प्रशासन जब भी तुरंत आ गया था हमारे पास। क्या नाम है आपका, क्या दुकान का नाम है? हाँ जी, क्या नाम है आपका, क्या दुकान का नाम? मेरा सर ओम साई के नाम से मेरी शॉप है, अंकित मेरा नाम है। अंकित? हाँ जी लेकिन ये अपने शीशे का लॉक करके गए थे, शटर नहीं लगा रखा था, ना इन्होंने लॉक लगा रखा था और इन्होंने अपनी पेमेंट रखी थी अपने गले के अंदर। 4,000 रुपये बता रहे हैं। देखा हमने दूर तो रहा है गला इनका, तफ्तीश जारी है, करेंगे कोशिश। कितने की चोरी की अंदाजा बता रहे हैं? अब किसी चल रही है, कोई आसपास सीसीटीवी चेक किया गया? कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, सीसीटीवी कैमरा है उसकी फोकस यहाँ तक आती नहीं है। हर पुलिस सबको कहती है कि अपनी दुकान पे शॉप पे लगाओ सीसीटीवी कैमरा, लेकिन कोई इस बात को गौर नहीं करता। कितना कैश लगभग बताया जा रहा है? 40,000 रुपये, 40,000 रुपये 40 के बीच में 35-40 हज़ार के बीच में बता दें। अच्छा, जांच पूरी जारी की है? जाँच जारी है। तो करनाल के जिले में सोमवार को कोरोना के 6 नए पॉजिटिव केस आए हैं। इनमें एक गांव बड़थल, 2 सदर बाजार, 2 मधुबन से और एक केस गांव ददलाना से है। इनका कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज शुरू हो चुका है। करनाल में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज करनाल में कोरोना के कुल 6 केस आए हैं। योगेश नाम को अपनी बैंड के पास रहता था और उसकी शादी वगैरह नहीं हुई थी, तो उसकी पहले जो शादी 20 तारीख के करीब थी वो टल गई थी। इसके बाद इन्हें परसों यहाँ से गया था और परसों इन्हें दिल्ली जाकर शादी करनी लड़की के साथ। तो इन्हें अपने घर वालों से कहा भाई हम ही आना चाहते हैं। घर वाले ने कहा भाई आपने यहाँ नहीं आना, आप सीधा टेस्ट करवाओ। तो ये वहाँ पर जाकर दोनों ही जो नव दंपत्ति थी उन्होंने जब अपना मेडिकल करवा जाकर जो लेडीज़ है दिल्ली से आई थी उसी को ही कोरोना संक्रमित पाई थी। इसकी रिपोर्ट नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं समझदारी का परिचय दिया परिवार के लोगों ने भी, उन्होंने सीधा अपना टेस्ट करवाया। बिल्कुल। हमारी यही अपील है सभी सदर बाजार वासियों से, सभी करनाल वासियों से, अगर कोई बाहर का आदमी आता तो अपना सीधा मेडिकल बाहर से बाहर जाकर करो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मिलन एक्सप्रेस। नमस्कार।